मेरे विरोधी लोगों ने कहा कि नरवीर नहीं बनने दे रहा। अरे मुझे क्या नुकसान है, तावड़ू गुड़गांव आ जाए तो मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं कि तावड़ू को गुड़गांव में जोड़ दो। एक बगल में मुख्यमंत्री जी के राव इंदरजीत सिंह थे और एक बगल में राव नरवीर सिंह थे, और दोनों ने कहे तो कोल्ड वार जो उनका चलता है वो इशारों में एक दूसरे पर चलाया आज भी। लेकिन इस 8-10 बरस के दौरान केएमपी की हालत दर हो गई है कि मुख्यमंत्री के सामने दोनों ने अपने पैर पैतरे भी दिखाए और अपने तीखे तलख तेवर में बात भी की। राव इंदरजीत सिंह तो यहां तक कह चुके हैं राव नरवीर के लिए कि वो करप्शन के मामले में जेल गए थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तावड़ू में थे। तावड़ू में उनकी रैली थी। तावड़ू जो है वो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में आता है। सोहना तावड़ू विधानसभा है और गुरुग्राम लोकसभा के अंदर ये सोहना तावड़ू की विधानसभा सीट आती है। एक दौर था जब सोहना और तावड़ू दोनों अलग अलग विधानसभा हुआ करती थी। फिर कुछ समय ऐसा आया कि सोहना के अंदर तावड़ू के कुछ गांव आया करते थे, और अब है कि सोहना और तावड़ू दोनों एक ही विधानसभा है। संभवतः आने वाले दिनों में जब डिलिमिटेशन होगा तो शायद फिर से सोहना और तावड़ू अलग अलग विधानसभा हो जाएं। आज इस रैली के अंदर एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात दिखाई दी वो ये थी कि अहिरवाल के दो दिग्गज नेता हैं, दोनों का ही इस क्षेत्र से यानी कि सोहना तावड़ू से गहरा संपर्क है। आजकल सांसद है राव इंदरजीत सिंह, और तावड़ू विधानसभा हो या सोहना तावड़ू हो, वो उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है। और राव नरवीर सिंह विधायक हैं बादशाहपुर के, हरियाणा सरकार के अंदर वजीर हैं। HSIDC विभाग भी उन्हीं के पास है। और सोहना तावड़ू जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट राव नरवीर के लिए है क्योंकि इसी सोहना से राव नरवीर सिंह भी MLA रहे हैं और उनके पिताजी भी MLA रहे हैं। आज दोनों नेता मंच पर, एक बगल में मुख्यमंत्री जी के राव इंदरजीत सिंह थे और एक बगल में राव नरवीर सिंह थे, और दोनों ने कहे तो कोल्ड वार जो उनका चलता है वो इशारों में एक दूसरे पर चलाया आज भी। राव इंदरजीत सिंह ने अपना लगभग 4-5 मिनट का संबोधन दिया, अपना भाषण दिया, और उस भाषण के अंदर राव इंदरजीत सिंह ने मुख्यमंत्री जी को बताया कि KMP यानी कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, हरियाणा सरकार जो है नायब सिंह सैनी सरकार है या पहले मनोहर लाल सरकार थी, ये सरकारें अपनी पीठ बहुत थपथपाती हैं कि भाई ये जो देन है KMP लंबे समय तक लटकी रही और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया। मैं आपको बता दूं कि KMP ड्रीम प्रोजेक्ट था ओम प्रकाश चौटाला का। जब OP चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने ये KMP यानी कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे इस पर काम शुरू किया था। एक समय था लगता था कि इसका नाम चौधरी देवीलाल पर होगा, लेकिन उसके बाद सरकार गई ओम प्रकाश चौटाला जी की। चौटाला जी गए, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी आई। लेकिन 2017 में इसके दिन बहुरे थे जब पहले चरण का उद्घाटन हुआ था KMP का, और आज राव इंदरजीत सिंह बता रहे थे, मैं तो ये कहूंगा कि अपनी सरकार को बता रहे थे कि हमारी स्थिति क्या है, और साथ साथ राव नरवीर पर उनका निशाना भी था। कह रहे थे कि ये KMP इसकी दुर्दशा, इसकी स्थिति बहुत खराब है। आप सुनिए इस बात को एक बार। आज मैं जब यहां आ रहा था जयपुर हाईवे से तो मैंने KMP की हालत देखी। KMP सन 18 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उसका उद्घाटन किया था जब वो सुल्तानपुर आए थे। सारा का सारा यातायात जो शहर के बीचों बीच गुजरा करता था KMP की वजह से बाहरों बाहर गुजरने लग रहा है। लेकिन इस 8-10 बरस के दौरान KMP की हालत दर हो गई है क्योंकि इसके ऊपर बड़े बड़े वाहन आज के दिन बंबई तक जाने लग रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि HSIDC के मार्फत इसके यहाँ पर पैसा खर्च किया गया था, और आज भी इसकी मरम्मत की जहां जरूरत है तो HSIDC की तरफ से इसकी मरम्मत करवाने के लिए कृपया आप आदेश करें। तो राव इंदरजीत सिंह आपने सुना, कह रहे हैं कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे की हालत इतनी खराब है, इस रास्ते से आ रहे थे, ये प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था पहले चरण का, और साथ साथ कह रहे हैं इस बात को
कह रहे हैं कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि यहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। वैसे केएमपी की हालत इतनी जर्जर है कि जो लोग वहां से निकलते हैं वो या तो भगवान को याद करते हैं या सरकार को कोसते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है इस केएमपी एक्सप्रेसवे की, और राव इंद्रजीत सिंह ने आज भरे मंच से इस बात को कह दिया, मंच पर कह दिया, और एक तरह से आईना दिखा दिया अपनी सरकार को, अपनी सरकार के वजीर को। तो इसे कह सकते हैं एक प्रकार से राव इंद्रजीत सिंह ने राव नरवीर पर भी एक प्रकार से जो उनका शीत वार कह सकते हैं वो कर दिया। इशारे इशारे में कहा कि HSIDC विभाग को आप कहें कि इसे ठीक करें, क्योंकि ये सरकार भी जो चल रही है बीजेपी पार्ट 3 की सरकार, इसे बने हुए भी अब 1.25 साल से ज्यादा हो गया है। और दूसरा उन्होंने अपनी सरकार की इसे नाकामी बता दिया एक प्रकार से कि भाई ये सड़क जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था, जो ड्रीम प्रोजेक्ट थी, वो 7 साल के अंदर ही दुर्दशा का शिकार हो गई है, 8 साल के अंदर ही। राव नरवीर सिंह उनसे पहले बोले थे, और अगर कहें तो इशारे इशारे में राव नरवीर सिंह ने भी राव इंद्रजीत सिंह से एक मुद्दा भी छीना था और आक्षेप भी किया था। राव नरवीर सिंह ने मुख्यमंत्री जी से मांग की कि तावड़ू को शामिल कर दिया जाए गुरुग्राम जिले में। एक बार सुन लीजिए इस बात को भी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये जो तावड़ू विधानसभा क्षेत्र है, वैसे तो सोना तावड़ू है, लेकिन ये सोना तावड़ू 1967 में ऐसा ही था जैसे आज है। इन्होंने मेरे पिताजी को 1967 में इंडिपेंडेंट MLA बनाया था यहाँ पे। जब भी ऐसी संरचना थी उसमें सोना हल्का बोलते थे, तावड़ू के गांव भी थे। आज एक तावड़ू की बहुत बड़ी मांग है कि भाई तावड़ू गुड़गांव जिले में शामिल किया जाए। पिछली योजना में भी हमने मनोहर लाल जी से बात की तो मनोहर लाल जी टाल मटोल करते रहे। कुछ मेरे विरोधी लोगों ने कहा कि नरवीर नहीं बनने दे रहा। अरे मुझे क्या नुकसान है, तावड़ू गुड़गांव में आ जाए तो मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं कि तावड़ू को गुड़गांव में जोड़ दो। और छोटी मोटी मांगे तो हम करते रहेंगे। ये तावड़ू विधानसभा सोना तावड़ू में जब मैं PWD मिनिस्टर था, ये तेजपाल यहीं बैठे हैं, ये MLA थे। मैंने अकेले इस विधानसभा में 300 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई, 300 करोड़ की सोना तावड़ू में। और अब जो भी काम होगा सरकार के तौर पर हम कर लेंगे, लेकिन ये जो जिला बदलने की बात है बिना मुख्यमंत्री से नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं इस पूरे तावड़ू की तरफ से कि भाई आप एक मांग मान के जाओ आज कि इस तावड़ू को गुड़गांव में शामिल कर दोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राव नरवीर सिंह कह रहे हैं कि तावड़ू से सोना से उनका प्यार है, क्योंकि यहां से उनके पिताजी भी विधायक रहे थे, इसलिए कह रहे हैं कि, और साथ साथ कह रहे हैं राव नरवीर भी कह रहे हैं अपनी सरकार है उनकी, आज से नहीं है 12 साल से सरकार है। कह रहे हैं कि इस क्षेत्र की दुर्दशा है, अच्छी स्थिति नहीं है 11.5 साल से। आपने सुना राव नरवीर को भी कह रहे हैं कि इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, और साथ साथ कह रहे हैं कि चलो इनको तो हम ठीक कर लेंगे, पर तावड़ू को आप गुरुग्राम जिले में शामिल कर दो। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने जवाब कोई नहीं दिया, लेकिन राव नरवीर सिंह ने इधर यह भी कहा कि क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं तावड़ू को शामिल नहीं होने दे रहा। कौन लोग कहते हैं? और इधर क्योंकि यहां के सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनको यह मुद्दा उठाने नहीं दिया, खुद ही मुद्दा उठा दिया पहले ही। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ने इसमें हां में हां भी नहीं मिलाई, उन्होंने जिसका जिक्र भी नहीं किया। जरूर जिक्र किया KMP का और HSIDC डिपार्टमेंट का, जो राव नरवीर सिंह का मंत्रालय भी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि मुख्यमंत्री के सामने दोनों ने अपने पैर पैतरे भी दिखाए और अपने तीखे तलख तेवर में बात भी की। वैसे मैं आपको बता दूं कि अहिरवाल की राजनीति के अंदर, दक्षिण हरियाणा की राजनीति के अंदर ये कोई पहली चीज नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह भी और राव नरवीर सिंह भी एक दूसरे पर जमकर व्यंग्य के बाण चलाया करते हैं, जम करके। राव इंद्रजीत सिंह तो यहां तक कह चुके हैं राव नरवीर के लिए कि वो करप्शन के मामले में जेल गए थे, और राव नरवीर सिंह राव इंद्रजीत को बता चुके हैं कि पहला चुनाव मैंने ही हराया था। तो ये जो इन दोनों अहिरवाल के दिग्गज नेताओं के बीच का जो कोल्ड वार है, जो शीत युद्ध है, जो लगातार जारी रहता है, आज मुख्यमंत्री के मंच पर भी जारी रहा और एक प्रकार से अपनी सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर गया।
आपको क्या लगता है कि केएमपी की दुर्दशा के लिए क्या सरकार जिम्मेदार है या केवल एचएसआईडीसी डिपार्टमेंट? और केएमपी पर अगर इतना भारी भरकम टोल लेने के बावजूद भी वहां सुविधाएं नहीं मिल रही तो आखिर सरकार नजरें तरेर कर उन एजेंसी से बात करती क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात, ये जो दिग्गज नेताओं के अहीरवाल के जो बड़े दोनों नेता हैं, इनके बीच एक कोल्ड वार कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भारी तो नहीं पड़ेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।